सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। देखिए, बहुत साथियों की एक डिमांड थी कि भैया आप अपने YouTube चैनल पर जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उनकी रियलिटी लाने की कोशिश किया कीजिए ताकि आपसे जुड़े हुए सभी साथियों को पता चले। तो मैं आज उसी क्रम में 1990 के दशक में एक मौत होती है, एक या यूं कहे कि एक मिस्ट्री घटित हुई। नाम था दिव्या भारती। आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना होगा और चर्चाएं आम तो यहाँ तक रहती हैं कि आज भी वो मर्डर था, आत्महत्या थी, साजिश थी, षड्यंत्र था, कुछ नहीं पता। लेकिन उसके बारे में जो मैंने जानने की कोशिश की है वो मैं आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ, जो चीज़ पब्लिक डोमेन में है या जो पुलिस की चार्जशीट में है। 1990 के दशक में दिव्या भारती का आना और एक ही वर्ष में करीब 10 मूवी कर देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी और टॉप हीरोइन में उस समय उनकी गिनती चल रही थी। जो सच शायद बहुत कम लोगों को पता हो या कुछ ही साथियों को पता हो, मैं आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ। इनकी जो लास्ट मूवी थी वो थी आंदोलन, जो कि रिलीज नहीं हो पाई। मतलब दिव्या भारती के साथ रिलीज नहीं हो पाई। उसकी 80% शूटिंग हो चुकी थी, लेकिन जब ये इंसिडेंट हो गया, जब दिव्या भारती की मौत हो गई, तो उसके बाद श्रीदेवी के साथ ये मूवी रिकॉर्ड की गई, उसके साथ शूटिंग की गई। एक मूवी आपने देखी होगी, शोला और शबनम। कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। गोविंदा की मूवी थी, गोविंदा और दिव्या भारती की। उस मूवी के जो प्रोड्यूसर थे उसका नाम था साजिद नाडियावाला। साजिद नाडियावाला से दिव्या भारती की मुलाकात सेट पर होती है। गोविंदा इंट्रोड्यूस कराते हैं और खबर ये है कि दोनों की आपस में बातचीत होती है। फिर ये निर्णय लेते हैं कि शादी कर लेंगे, दिव्या भारती और साजिद नाडियावाला। यहाँ मैं ये चीज़ भी स्पष्ट कर दूं कि साजिद नाडियावाला की पहली शादी हो रखी थी, लेकिन फिर भी साजिद नाडियावाला दिव्या भारती से शादी कर लेते हैं और दिव्या भारती का नाम जो हो जाता है वो इस्लामिक रीति रिवाज के अनुसार सना नाडियावाला हो जाता है। तो बात है 5 अप्रैल 1993 की। हैदराबाद में शूटिंग करती हैं दिव्या भारती और 5 अप्रैल 1993 को सुबह मुंबई पहुंचती हैं। वर्सोवा में एक फ्लैट साजिद नाडियावाला ने दिया हुआ था रहने के लिए दिव्या भारती को। दिव्या भारती वर्सोवा में 5वीं मंजिल पर वो फ्लैट था, उसी फ्लैट में पहुंचती हैं। चूँकि 6 तारीख को उनको दोबारा शूट के लिए जाना था, लेकिन उनकी कुछ तबीयत शायद सही नहीं थी, थोड़ा पैर में भी चोट थी, तो 5 तारीख को वो, यहाँ एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं कि उसी सेम डे 5 अप्रैल 1993 को ही दिव्या भारती ने एक फ्लैट, एक मकान परचेस किया था अपने लिए, क्योंकि अब तक वो रेंट पर थी, जो साजिद नाडियावाला ने वर्सोवा में लेकर दिया हुआ था। तो 5 अप्रैल 1993 को एक डील करती हैं, एक मकान परचेस करती हैं मुंबई में ही। तो इन बातों से आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो एक थ्योरी चलती है कि वो आत्महत्या थी, वो तो सिरे से खारिज है, क्योंकि वो बहुत खुश थी, तभी उन्होंने एक फ्लैट परचेस किया। 5 अप्रैल 1993 की ये बात है। 5 अप्रैल को शाम को उनकी एक दोस्त हैं नीता लूला, और नीता लूला के हस्बैंड है श्याम लूला। उनसे इनकी दिव्या भारती की कॉल पर बात होती है। दिव्या भारती इनको मिलने के लिए वहीं वर्सोवा में उसी फ्लैट पर बुला लेती हैं। तो करीब 8:30-9 बजे नीता लूला, उनके हस्बैंड श्याम लूला मिलने के लिए पहुंचते हैं दिव्या भारती से वर्सोवा की 5वीं मंजिल पर, जहां पर दिव्या भारती का फ्लैट है। अभी घर में टोटल 4 लोग हैं, दिव्या भारती, नीता लूला, श्याम लूला और एक दिव्या भारती की मेड। ड्राइंग रूम में ये बैठे रहते हैं और जो चार्जशीट में खबरें हैं, जो चार्जशीट में पूरा लिखा गया है, उसके अनुसार ड्राइंग रूम में ड्रिंक वगैरह भी चल रही थी और ये आपस में बात कर रहे थे। और जो दिव्या भारती की मेड थी वो कुछ अपना स्नैक्स वगैरह किचन में बना रही थी। तो हुआ यूं कि बीच बीच में दिव्या भारती को जाना होता था
वॉशरूम या मेड के पास, तो एक दो बार पहले भी जा चुकी थी। तो जब ये इंसिडेंट हुआ, चार्जशीट के मुताबिक दिव्या भारती बात करते करते ड्राइंग रूम में नीता लुला और उनके हस्बैंड श्याम लुला से बात करते करते किचन की तरफ जाती हैं। और जो चीज़ सामने आई है चार्जशीट में वो ये कि किचन के बिल्कुल सामने एक छोटा सा जो बालकनी टाइप होता है गेट था, छोटी सी जगह थी, और उसमें पीछे ग्रिल वगैरह कोई नहीं लगी हुई थी, बस थोड़ा हल्का सा ही सपोर्ट था। तो जो चार्जशीट में बताया गया है कि दिव्या भारती का, जैसे दिव्या भारती ने अपने आप को वहाँ पे खड़ा किया, दिव्या भारती का बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे जा गिरी 5वीं मंजिल से। यहाँ नोट करने वाली ये बात है, ये वर्सोवा की 5वीं जो मंजिल थी, अपार्टमेंट का नाम है तुलसी अपार्टमेंट। तो हर फ्लैट के नीचे प्रतिदिन गाड़ियाँ खड़ी होती थी। जो बाहर का एरिया है किसी भी फ्लैट का, अगर उसके नीचे देखा जाए तो नीचे गाड़ियाँ खड़ी होती थी, पार्किंग थी। मतलब अगर कोई ऊपर से गिरेगा तो सीधी बात है गाड़ी पर नीचे आके गिरेगा। लेकिन उस दिन वहाँ पार्किंग में एक भी गाड़ी नहीं थी। जिस समय दिव्या भारती ऊपर से गिरती हैं, उसी बिल्डिंग में पार्किंग में नीचे उस दिन एक भी गाड़ी नहीं थी, जबकि मुख्यतः प्रतिदिन वहाँ पर कोई ना कोई गाड़ी खड़ी रहती थी। तो सीधी बात है, 5वीं मंजिल से गिरी, उसके बाद इंजरी ज़्यादा हुई, उनको एक पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया, उनकी डेथ हो गई। हालांकि बाद में बहुत सारे सवाल भी उठे, कई तरह के सवालों ने जन्म लिया कि शायद इस रिश्ते से खुश नहीं थी, शायद आत्महत्या है, शायद मर्डर है, तरह तरह की बातें इसमें बनी। लेकिन ये केस आज तक, जो मैंने आपको संक्षिप्त में बताया है, तुलसी अपार्टमेंट, वर्सोवा का तुलसी अपार्टमेंट, 5 अप्रैल 1993 की जो घटना मैंने आपको बताई है, ये टोटल वही इंसिडेंट आज तक पब्लिक डोमेन में भी है, पुलिस चार्जशीट में भी है, और वही खबरों में भी है। इससे ज़्यादा इस केस में आज तक कुछ हुआ नहीं है। 4 लोग घर में थे तुलसी अपार्टमेंट में, दिव्या भारती के घर में, दिव्या भारती खुद, उनकी मेड, दिव्या भारती एक दोस्त और उनके हस्बैंड। अनबैलेंस बताया गया है कि चूंकि ड्रिंक शायद ज़्यादा हो गई थी तो अनबैलेंस हुई और ऊपर से वो गिरी। नीचे जो प्रतिदिन गाड़ियाँ रहती थी पार्किंग में, वहाँ पर उस दिन एक भी गाड़ी नहीं थी, इस वजह से दिव्या भारती की डेथ हो गई, जो आज तक बताया गया है। हालांकि उसके बाद बहुत सारी मिस्ट्री ऐसी हुई हैं बॉलीवुड में जिनका अभी पूरी तरीके से पर्दाफाश नहीं हुआ है। लेकिन चूंकि डिमांड थी कुछ साथियों की, तो मैंने अपनी बात इस चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष रखी। एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा कि जो साथी अभी इस YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।